जय जय श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बिकार्पणमस्तु। आज भगवती पारांबा जगज्जननी जगदम्बा माता पतितोद्धारिणी देवी दुर्गा के परम पुण्यमय पावन पर्व, जो प्रकृति और पुरुष की अर्चना का प्रधान पर्व होता है, शारदीय नवरात्र। तो शारदीय नवरात्रों पर मैं जो है आप सबको संबोधित करने के लिए सम्मुख ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप जो है माता के 9 रूपों का और उनके ध्यान, 9 दिन के नवरात्रों की पूजा संक्षिप्त में यथाशक्ति बताने का प्रयत्न करूँगा और आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग उसको सुनेंगे और उससे समुचित लाभ लेंगे जीवन का। क्योंकि नवरात्र जो है, आश्विन नवरात्र महापूजा च वार्षिकी। भगवती कहती हैं कि हे देवताओं, आश्विन मास के शारदीय नवरात्र में 9 दिवसीय जो साधक मेरी पूजा करते हैं वो मेरी महापूजा कर लेते हैं, अर्थात जगदम्बा की महापूजा होती है। तो कल अर्थात जो है 26 सितंबर 2022 को मुहूर्त जो है सुबह 6:42 से प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन जो है रात को 3:08 तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि आज जो रात्रि आएगी अर्थात 25 और 26 की जो रात्रि आएगी, इसी में 3:23 पर प्रतिपदा का प्रारंभ होगा और अगले दिन अर्थात 26 और 27 की रात्रि में प्रतिपदा तिथि जो है 3:08 पर पूर्ण हो जाएगी। इतना जो है नवरात्र के प्रारंभ का महापर्व प्राप्त होगा। बाकी फिर 9 दिन नवरात्र प्रारंभ है और 9 दिवसीय नवरात्रों में 9 देवियों की अर्चना की तरफ आप सबको लिए चलते हैं। प्रधान पर्व है माता जगदम्बा का और इसमें जो भी साधक संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर अथवा कठोर काठ के बने आसन पर सोता है, मुलायम गद्दा नहीं चाहिए, बहुत शरीर को सुविधाप्रद लाभप्रद स्थिति नहीं चाहिए, शरीर को तपस्वी के भांति त्यागना है और संभव हो तो पूजाएं और साधनाएं रात्रि में करें, क्योंकि इस व्रत का नाम नवरात्रि है, अर्थात रात्रि की प्रधानता का व्रत होता है। हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि रात्रि में यथाशक्ति भगवती का जागरण हो और पूजन हो, और बहुत सारे जो भगवती के वैदिक यंत्रादि होते हैं जिसे तैयार किया जाता है लिख कर, तो लिख के तैयार कर देने से जो उसको धारण करता है उसको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आप लोग भगवती जगदम्बा से संबंधित यंत्र तंत्र इत्यादि स्वयं करना चाहते हो तो उसे जो है लिख के अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर और शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। बच्चों को धारण कराना चाहिए। इनसे शरीर में सकारात्मकता का प्रभाव बना रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और मनोबुद्धि का विकास होता रहता है, भौतिक संपत्तियों का विकास होता रहता है, आध्यात्मिक संपत्तियों का विकास होता रहता है। तो चलते हैं, अर्थात कल नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सुबह मैंने बता दिया है। 9 दुर्गा के तरफ चलते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापन का जो विशेष मुहूर्त है, जिसके लिए सबके फ़ोन भी आ रहे हैं, सभी लोग पूछ भी रहे हैं, तो विशेष जो मुहूर्त है वो मुहूर्त जो है सुबह जो है 6 के और कुछ विद्वान 10 मिनट लिख रखे हैं, कुछ पंचांगकार 10:40 लिख रहे हैं, कुछ 10:23, कुछ 6:38। तो इस तरह से अलग अलग जो है। परंतु 2 मुहूर्त विशेष रूप से हैं। आप सुबह 6:30 के बाद से शुरू करके और 8:10 तक ले जा सकते हैं। इसके बीच में एक बड़ा अच्छा मुहूर्त है कलश स्थापन के लिए। और दूसरा मुहूर्त जो है वो सर्वकालिक मुहूर्त है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। अभिजीत मुहूर्त कल जो है 11:52 से लग रहा है
और 12:42 तक रहेगा। 11:52 से 12:42 तक ये अभिजीत रहेगा कल। तो आप अभिजीत में भी कलश स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत में किया गया कलश स्थापन निश्चित सफलता और सिद्धियों का कारक होता है। देवी का बिना कलश स्थापन किए जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका यथोचित लाभ प्राप्त होने में कुछ कमी रह जाती है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। तो कलश स्थापन प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए, अगर संभव हो तो। न हो तो मंदिर में अपना दर्शन कर लो। कुछ लोग आचार्य रखते हैं, ब्राह्मण रखते हैं, जो सामर्थ्यवान नहीं है वे स्वयं कलश रख लें और यथाशक्ति आराधना करें। अशोक, आम इत्यादि के जो उपलब्ध शुभ वनस्पतियां हैं उनके पत्तों को उसमें वेष्टित किया जाता है, कुसा डाला जाता है। जौ या सप्तधान्य बीज दें मिट्टी में और आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति पीठों पर जो है आचार्य लोग रखते हैं, करते हैं, साधक लोग भी करते हैं। तो बहुत सारे शक्ति पीठों पर सभी लोग जो जहाँ हैं जैसे हैं तो अपने सुविधानुसार करते हैं। नवरात्रों में 9 देवियों की स्तुति और आराधनाएं होती हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में आया है, प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि च महागौरी तचाष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात देवी के ये 9 रूप ही प्रकीर्तित होते हैं, प्रकट होते हैं। तो प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री का। शैलपुत्री, शैल अर्थात पर्वत, पर्वत अर्थात पर्वतों के राजा हिमवान, हिमालय। तो पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में भगवती महाशक्ति ने, प्रकृति ने स्वयं अवतार धारण किया, जन्म धारण किया, जिन्हें आप पार्वती, उमा, हेमावती, स्वर्णावती इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं माता को शैलपुत्री कहा जाता है। प्रथम रूप है देवी का, प्रथमम शैलपुत्री च। श्वेत वृक्ष पर आरूढ़ रहती हैं भगवती, सुंदर रूप है उनका, और स्वर्ण मंडल से वेष्टित वस्त्र आभूषण इत्यादि से वेष्टित हैं, सुंदर मुकुट आदि धारण किए हुए हैं, और हाथों में जो है प्रधानता जो है कमल का फूल लिए हुए हैं, और दाहिने हाथ में त्रिशूल है। और जो है ऐसे भगवती का सदैव आप स्तवन करें तो निश्चय ही आपको उन मनोवांछित धन, धान्य, पुत्र, कलत्र इत्यादि की वृद्धि होती है। माता का ध्यान है, प्रथम दिन भगवती का जो आप ध्यान करेंगे उसमें है भगवती शैलपुत्री का जो ध्यान है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृतशेखरं वृखारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री जसस्वनी। ये माता शैलपुत्री का ध्यान है। और भगवती को जो है पीले स्वर्णमय पुष्प, चंपा के फूलों से, सुंदर वस्त्रों से और पूजन करके आप केसर युक्त पदार्थों से, मिष्ठानों से देवी को भोग अर्पित करें। कपूर और लौंग जरूर जलाएं और देवी शैलपुत्री को जल से युक्त नारिकेल फल अर्थात नारियल अर्पित करें और अपनी मनोकामना निवेदित करें। आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद जो है द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे रूप में माता ब्रह्मचारिणी आती हैं। भगवती ने माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, और जब उन्होंने तपस्या किया था, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्ति के निमित्त देवी ने कठोर तपस्या किया था हिमालय की कंदराओं में। तो उस तपस्या में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता, इसका ध्यान रखें। बिना तप के कुछ नहीं मिलता है, तपस्या करनी ही पड़ती है। प्रकृति कुछ लेती है तो देती है। तो भगवती ब्रह्मचारिणी, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, हाथ में कमंडलू है और यक्षमाला, अक्षमाला अर्थात रुद्राक्ष की मालाएं हाथ में हैं उनके। सौम्य शांतमय सुव्यवस्थित स्वरूप है माता का। और तपस्या, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि के लिए माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है।
और श्वेत वस्त्र, श्वेत रूप और गंगा का तट, ये उनका विग्रह है। और उस विग्रह पर आप ध्यान करते हैं। माता जो है ब्रह्मचारिणी का ध्यान है। दधानां करवाञ्छालभ्याम् अक्षमालाकमण्डलो देवे प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारेण उत्तमा। भगवती माता ब्रह्मचारिणी का यह ध्यान है। और ध्यान करते हुए आप अब ये तीसरे दिन का जो ध्यान है वो माता चंद्रघंटा का है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। अर्धचंद्राकार चंद्रमा विराजित हैं जिनके मुकुट में, और निरंतर जो है घंटा ध्वनि की नाद शब्द अर्थात निरंतर ध्वनियाँ निकलती रहती हैं जिनके विग्रह से, और जो समस्त प्रकृति को झनकृत करती रहती हैं, आनंदित करती रहती हैं, और सौम्यता और निर्भीकता का स्वरूप है। और आश्चर्य होगा आपको जानकर कि महिषासुर का वध माता चंद्रघंटा ने ही किया था। इसलिए भगवती चंद्रघंटा जो है निरंतर ध्यान करने योग्य हैं, शक्ति प्राप्ति के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए, और यौगिक साधनाओं के लिए, न्यायालय या राजकीय विवाद में विजय के लिए साधक जन माता चंद्रघंटा का ध्यान और स्तुति करते हैं। इसलिए माता जो है सदैव जो है सिंह पर सवार रहती हैं, शेर पर सवार हैं, और पीत वस्त्रों से वेष्टित हैं। सुंदर ही अग्नि स्वरूप में तत्व है उनका, और अद्भुत विग्रह है माता का। राक्षस राज महिषासुर का वध करते हुए माता का ध्यान है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रयुता प्रसादं तनुते महां चंद्रघंटेति विश्रुता। तो इस तरह माता चंद्रघंटा का ध्यान है ये। अब हम चौथे दिन की साधना में जब प्रवेश करते हैं तो उस दिन माता कुष्मांडा का चौथा स्वरूप, भगवती जगदम्बा का कुष्मांडा का स्वरूप है। माता कुष्मांडा सप्त दधोति कुसुमोति, मतलब फूलों के समान हंसी, और आंड, आंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड, हमारा जो है समस्त वायुमंडल। तो जो ब्रह्मांड को हंसते हुए संचालित कर देती हैं, फूलों की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को सहज भाव से क्रियाशील करने वाली देवी, इसीलिए उनको कुष्मांडा कहते हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, साथ ही हाथ में उनके अमृत का कलश है, और भगवती कुष्मांडा की पूजा से आयु, जस, धन की वृद्धि होती है, भविष्य की संतानें अच्छी प्राप्त होती हैं, कन्या या पुत्र जो आपको प्राप्त होंगे वो बड़े अच्छे और योग्य होंगे, और मनुष्य को आरोग्यता की वृद्धि होती है। तो इसलिए चौथे दिन की आराधना में आरोग्यता की प्राप्ति के निमित्त अगर साधना करते हैं तो निश्चित ही मनोवांछित सफलताएं मिलती हैं। और माता कुष्मांडा की आराधना का विशेष पर्व है, विशेष लाभ है, और उनका ध्यान है। सुरांस पूर्ण कलशं रुधिरात्मलुतमेव च दधानां हस्तबद्ध्याभ्यां कुष्मांडा शुभदस्तु मे। तो इस प्रकार माता का जो है यह ध्यान पूर्ण होता है। अब हम 5वें दिन की पूजा में जब प्रवेश करते हैं तो 5वें दिन माता स्कंद मातेति, स्कंद माता की पूजा होती है। यह माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा 6 मुख वाले पुत्र अर्थात स्वामी कार्तिकेय, मंगल कुमार, देव सेनापति, स्कंद इत्यादि नामों से जाना जाता है। वे भगवान खड़ानन की जननी है माता स्कंद माता जो हैं, और इनकी 4 भुजाएं हैं। एक कमल पुष्प हाथ में है और एक हाथ में माता अपने पुत्र स्कंद अर्थात मंगल को पकड़ी हुई हैं, और कमल के आसन पर विराजित हैं। इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनके पूजा से व्यक्ति का मोक्ष सुलभ होता है, आपका परमार्थ सद्बुद्धि में प्रवर्तित हो जाता है, आपको परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है।
और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, जीवन के संकट समाप्त होते हैं और संतानों की उन्नति होती है। जो संतानें आपके द्वारा जन्म ले ली गई हैं, पैदा हो गई हैं, उनकी उन्नति होती है इनकी आराधना से। सिंहासन गता नित्यम पदमाश्रित करद्वया शुभादास्तु सदा देवी अस्कंद माता यशस्विनी। तो ये माता स्कंद माता हैं। अब आपको हम छठे दिन ले चलते हैं। छठे दिन में माता कात्यायनी की पूजा होती है और माता कात्यायनी सर्वविदित हैं उनका विग्रह। माता दुर्गा का छठा रूप है। महर्षि कात्यायन के यज्ञ में जो कन्या यज्ञ मंडप के आहुति से उत्पन्न होकर प्रकट होकर कात्यायन को पिता के रूप में प्राप्त होती है कि आप हमारे पिता हैं ऐसा कहती है, और महर्षि कात्यायन उस कन्या को सहज भाव से अंगीकृत करके लालन पालन करते हैं और वो परम ज्ञानी, परम तपस्विनी और समस्त चराचर को अपने निर्मल और सौम्य पीले रूप से वेष्टित करने वाली जो भगवती हैं वो कात्यायनी है। इसीलिए महर्षि कात्यायन के यहाँ उत्पन्न होने के कारण उनका नाम कात्यायनी है। और माता चमकीले पीले रंग के स्वर्णाभूषण धारण करती हैं, मुकुट धारण करती हैं, 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन सिंह है और इनकी पूजा करने से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। विवाह न होता हो जिनका, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कन्याएं हों, तो जरूर इनका पूजन करें। छठे दिन की पूजा जरूर करें, माता कात्यायनी का व्रत करें, निश्चय ही विवाह होता है। भागवत में भी इनका प्रसंग है। इनका मूल विग्रह वृंदावन में स्थित है। माता कात्यायनी के नाम से वृंदावन में इनका मूल विग्रह स्थापित है। 5500 वर्ष पुराना शक्तिपीठ है, वो अब भी है। तो इस प्रकार माता कात्यायनी के तरफ जब चलते हैं, उनका ध्यान है। चंद्रहासो ज्वलल्लकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनीं शुभम दध्यात् देवी दानवघातिनी, देवी दानवघातिनी। तो इस प्रकार जो है आप माता कात्यायनी का ध्यान करते हुए अब हम 7वें दिन की पूजा में प्रवेश करते हैं। विशेष रूप से 7वें दिन की जो पूजा है वो रात्रि की पूजा है। यहाँ साधक जन क्या है, आज महानगरीय अब व्यवस्थाओं में क्या है, लोग दिन में पूजा करते हैं, रात को खूब ठाठ से सो जाते हैं। नवरात्रि, शिवरात्रि, ये वो पूजन पद्धतियां हैं कि रात्रि को ही होंगी। तो ये 7वीं देवी कालरात्रि हैं और कालरात्रि देवी की पूजा रात्रि में ही होती है। तो 7वीं माता कालरात्रि हैं। माता दुर्गा का 7वां रूप है और माता कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली हैं। इनके 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन जो है खर है, खर अर्थात गधा। और माता जो है अभय देने वाली हैं। जो इनका साधक होता है वो अकाल मृत्यु को पार पा लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। कालरात्रि में जगने वाले और साधना करने वाले साधक के घर से कालरात्रि की कृपा से काल का भय समाप्त हो जाता है। अकाल मृत्यु का भय, असाध्य रोगों का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवती कालरात्रि की पूजा जरूर करें। नीला वर्ण है इनका, अद्भुत छटा है, केश खुले हुए रहते हैं, हाथों में खड्ग है, असुरों के सिर की माला हाथों में है, पकड़ी हुई हैं। तो इनका जो ध्यान है, एक वेणीं जपाकर्ण पुरानग्नाखरस्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यासक्त शरीरिणे वामपादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन भूध्वर ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। तो इस प्रकार आप माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। अब 8वें दिन की पूजा में बढ़ते हैं। 8वें दिन की पूजा में माता महागौरी की आराधना आती है। 8वें दिन की पूजा आप किसकी? तो माता महागौरी की करते हैं। महागौरी की पूजा में यह माता दुर्गा का 8वां रूप है। इनके वस्त्र आभूषण और वर्ण सभी सफ़ेद रंग के हैं। इनका वाहन वैल है और वैल एकदम बिल्कुल श्वेत रंग का है। माता की 4 भुजाएं हैं, वरद मुद्रा से युक्त हैं और महागौरी तचाष्टकम,
प्रत्येक मनोवांछित सफलता का द्वार महागौरी के ही चरणों से खुलता है। इसलिए 8वें दिन की पूजा विशेष है और विशेष रूप से आप 8वें दिन की पूजा को जरूर करें, विधिवत करें। कमल के फूलों से देवी की सेवा करें और सुंदर सुंदर मिष्ठानों का, पीले रंग के मिष्ठानों का भोग लगाएं। नारियल के फल विशेष रूप से दिए जाते हैं माता को, दूध से बने हुए खोया इत्यादि के पदार्थ और मालपुआ का भोग विशेष रूप से इनका लगा सकते हैं, बहुत प्रिय है भगवती को। और कपूर और लवंग को जो है मिट्टी के पात्र, सोने के पात्र या तांबे के पात्र या अपने सुविधा पात्र, लोहे का पात्र का प्रयोग नहीं करना है और सिल्वर का पात्र नहीं प्रयोग करना है। इसमें रख के प्रज्वलित करके उनकी स्तुति, प्रार्थना, आरती इत्यादि कर सकते हैं और माता का ध्यान कर सकते हैं। श्वेते वृखे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरीं शुभं दध्यात् महादेव प्रमोदता। तो इस प्रकार आप माता महागौरी की आराधना करते हैं। अब 9वें दिन की पूजा है, जिस दिन आपका हवन इत्यादि का प्रयोजन होता है और हवन इत्यादि का प्रयोजन करते हैं। उस दिन 9वें दिन की जो पूजा है वो माता सिद्धिदात्री की है। ये सिद्धि का पर्व होता है। आपने जो भी किया उसकी सिद्धियां आज के दिन आपको प्राप्त होती हैं। तो माँ दुर्गा का 9वां रूप जो है वो सिद्धिदात्री है, सिद्धियों को देने वाली माता। कमल के आसन पर विराज जगत जननी जगदम्बा का भुवनेश्वरी खंड का विग्रह स्वरूप आपको दर्शन देता है। और उस सिद्धिदात्री की भुजाओं की व्याख्या तो बहुत कठिन है, चूँकि भुवन कोशों की स्वामिनी हैं, परंतु साधक अपने अनुसार 4 भुजाएं माता का देखता है। 4 भुजा धारण करने वाली देवी का सात्विक स्वरूपों का दर्शन करता है। और सिद्धिदात्री को समस्त सिद्धियों की स्वामिनी कहा गया है। शास्त्रों में अरिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इस तत्व और वासित तत्व नाम की 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बताई गई हैं। और इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है और मनुष्य के समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी का विशेष आग्रह पूर्वक निश्चय ही आराधना करनी चाहिए हम सबको। और माता सिद्धिदात्री आप सबका मंगल करें, पूर्ण काम करें। तो इस प्रकार जो है माता का मंत्र है, सिद्धगंधर्व यक्षाध्ययसुरैर अमरैरपि सेव्यमाना सदा भुजात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो ये जो है मैंने माता 9 दुर्गा का 9 रूप, संक्षेप में 9 स्वरूप और 9 रूपों का वर्णन किया है। चूँकि ये असीमित है, सागर के समान कठिन है भगवती का वर्णन, मैंने आप लोगों की सुविधा के अनुसार छोटे से में ये वर्णन किया। पूरा सुनना और पूरा सुनने के बाद जो है माता से ये प्रार्थना जरूर करना, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो इस प्रकार जो है नवरात्रों में आप ये पूरे विवरण को जरूर सुनना। ये आपके लिए एक तरह से धरोहर हो जाएगा, एक कथानक हो जाएगा। और प्रतिपदा के जो है प्रारंभ करना। प्रतिपदा जो है आज रात्रि अर्थात 25 की और 26 की रात्रि में 3:23 से अगले दिन 3:08 तक। कलश स्थापन का मुहूर्त प्रातः जो है मोटा मोटी 7 बजे से मान लें 8:10 तक। और अभिजीत मुहूर्त 11:52 और 11:54 से लग रहा है, 12:42 तक रहेगा। कुल 48 मिनट का मुहूर्त रहेगा ये। तो ये आपके कलश स्थापन के मुहूर्त हो गए और ज़रूर करें। और हमारा यह वीडियो जो है इसे आप पूरा सुनेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप लोग जो है अपना कमेंट लिख दीजिएगा। और आप जो है मैंने कहा है कि देवी के वैदिक नवग्रह यंत्रों का, देवी के जो है संकट नाशिनी दुर्गा यंत्र रमल यामल तंत्र में आता है। तो इन चीज़ों को घरों में लगाने से बहुत अच्छा रहता है इसका। तो आप लोग जो है ज़रूर ये करें, बनाएं। और ना समझ में आए तो हमें फ़ोन कर लें या आप कमेंट में लिख देंगे,
कि हमें आवश्यकता है तो हम जरूर संस्थान की तरफ से, गंगा शरणम परिवार की तरफ से बनवा के और आप सब तक जरूर पहुंचवाऊंगा, भेजवाऊंगा। और साधकों के जो शुल्क होंगे वो सुविधानुसार आप प्रेषित कर देंगे और आप तक यंत्र भी पहुंचेगा। नवरात्रों में इस साल जो है ये सुविधा उपलब्ध करानी है, तो आप लोग अपने अनुसार देखें और ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अधिक से अधिक और कराएंगे भी। और अगले वीडियो में फिर जो है अच्छी जानकारी के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी मंगल करें। यह नवरात्रि माता हाथी पर आ रही हैं, इसलिए आप सबके सफलताओं के उन्नति के द्वार खुलेंगे। जय माता दी।